आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं विशाल मनोचा जी एवन कॉलेज से। तो इस समय जबकि कनाडा में हम देख रहे हैं कि लाखों स्टूडेंट आए हुए हैं और लगातार ये बात सुर्खियों में है कि सरकार ने जो फैसले लिए, इतनी जल्दी इतने ज़्यादा इंटर्न स्टूडेंट को यहाँ बुला लिया और कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि इन लोगों को किस तरह की जॉब्स मिलेंगी। कल को जब ये लोग अपना अपना कोर्सेज पूरे कर लेंगे, पढ़ाई पूरी कर लेंगे, तो मार्केट में जो जॉब मार्केट है ख़ास तौर के ऊपर, वहाँ कैसे ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जितनी बार भी जितने भी मिनिस्टर्स हमारे पास आए, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन मिनिस्टर्स आए, लगातार सबसे हमने बात करी कि आपका प्लान है क्या। तो एक ही बात वो हर बार कहते थे कि नहीं जी, ये जो लोग आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ये 22 बिलियन 25 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी एक इकोनॉमी की ये बूस्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क की इकोनॉमी को। बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो आम पब्लिक थी उसमें जो इसके खिलाफ एक तरह का विरोध हो रहा था। देखते 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 अब सिचुएशन ये आ गई है कि पिछले कुछ ही हफ्तों में कहें या 2-4 महीनों में कहें, सरकार ने ताबड़तोड़ इतने डिसीजन लिए हैं और ये सब वो डिसीजन हैं जो इन बच्चों को, ये जो आए थे वहाँ से, उनके लिए अब ऑलमोस्ट आगे के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि ये बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, हजारों की गिनती में ये बच्चे अब यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे, बिना स्टेटस के हो जाएंगे। कल को डिपोर्ट होंगे कि नहीं होंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन इसके चलते हुए क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन बच्चों को यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है जॉब मार्केट की, उसके हिसाब से इनको ट्रेन किया जाए ताकि इनको जॉब भी मिले और ये इस कंट्री में कुछ सार्थक रूप से कंट्रीब्यूट भी कर सके। तो इसके लिए हमने मुझे पता है कि विशाल मनोचा जी एवन कॉलेज से बहुत बिजी हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत इनके सफल रहे ओपन हाउसेज लगाए, बड़ी गिनती में लोग आए और ये एक और प्रयास कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स को बुला रहे हैं अपने कैंपस में और जॉब फेयर भी लगा रहे हैं ताकि जो लोग पढ़ के जाते हैं या जो आने वाले समय में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको जॉब जरूर मिल सके। तो ये इनका मकसद भी यही है कि जो भी कोर्सेज करवाएं वो जॉब ओरिएंटेड भी हो। तो विशाल जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू प्रवासी मीडिया फॉर हैविंग मी हियर। ओके, वैसे तो जी A1 कॉलेज के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है आपकी टीम, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि A1 कॉलेज के बारे में थोड़ा संक्षेप से ये बता दें कि क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या कॉन्सेप्ट है आपका इस इंस्टीट्यूशन का। A1 ग्लोबल 30 साल पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इसकी मार्केट में। एंड द गुड थिंग इज ऑब्वियसली जो 30 साल में इसने क्रेडिबिलिटी कमाई है, रीजन है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है हमारे पास, दैट इज द की। इवन जो हम नए प्रोग्राम्स भी डेवलप कर रहे हैं वो भी सब जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, राइट। लाइक यू राइटली अभी सेड इन टू इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत लोग यहाँ पे न्यू कमर्स आए हैं, PR लेके भी आए हैं, बट ऑल नीड टू अपग्रेड देमसेल्फ। उनको स्किल अपग्रेड करना ही पड़ेगा इफ दे आर लुकिंग फॉर कैनेडियन जॉब्स, राइट। बैक होम एजुकेशन हैज अ वैल्यू बट यू स्टिल नीड टू अपग्रेड। तो A1 ग्लोबल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। हमारे पास ना ही सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास मेजरली जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो PR एंड सिटीजन्स हैं, जो नए न्यू कमर्स आए हैं, दे आर एनरोलिंग विद अस। यस, वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आल्सो जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी वर्क परमिट पे आ गए हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एज अभी भी आपने फिर बोला कि जॉब्स नहीं है, PR नहीं हो रही। रीजन यही है कि वो जो कोर्सेज में आए हैं वो कभी जॉब ओरिएंटेड थे ही नहीं। अब जो A1 ग्लोबल पढ़ा रहा है प्रोग्राम, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है हमारे। दो सबसे जो पॉपुलर प्रोग्राम है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर एंड अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट प्रोग्राम। ये बोथ जॉब ओरिएंटेड है, हाईली डिमांडेड है एंड इवन ये PR में भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट की। बिकॉज हेल्थ एक सेक्टर ऐसा है, एजुकेशन एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे शॉर्टफॉल हमेशा है और हमेशा रहेगा। इवन गवर्नमेंट भी है जो PSW में कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी 25,000 तक का ग्रांट दे रही है, इंसेंटिव दे रही है अगर आप उसमें जॉब करते हैं तो। तो दैट क्लियरली शोज कि गवर्नमेंट की इंटेंशन भी है कि स्टूडेंट शुड कम एंड स्टडी दिस प्रोग्राम। ECA में सिमिलरली जॉब वेजेस हाई हैं, जो नॉर्मल वेज से बंदा ज़्यादा वेज पे स्टार्ट करता है $22 से, विच गोज अप टू $25-26 एन आवर, जो कि एक बेसिक वेज से ज़्यादा है। तो A1 ग्लोबल कॉलेज आई थिंक
अपनी रेपुटेशन के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से जॉब में भी हेल्प कर रहा है, कम्युनिटी में भी डेफिनेटली वी आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी बाय एजुकेटिंग दैट मेनी पीपल। स्किल शॉर्टेज को हम पूरा कर रहे हैं। तो आई थिंक एज अ प्राइवेट करियर कॉलेज वी आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओंटारियोज हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर बोथ। ओके, आपके बारे में मैंने एक यूनिक जो बात देखी है वो ये है कि आपकी बैकग्राउंड जो है वो इमिग्रेशन से है, और जितनी बढ़िया तरीके से आप इमिग्रेशन को, इसका सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और साथ के साथ एक एजुकेशन के फील्ड में भी आपने ये ज्वाइन करा है, तो एक बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि आने वाले लोगों को क्या यहाँ पे जॉब मार्केट के हिसाब से कैसे ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह के कोर्सेज करवाए जाएं ताकि वो जाके मार्केट में अब्जॉर्ब हो सके। राइट, तो ये अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसका भी आपको हेल्प हो रही होगी। बिल्कुल हेल्प है जी। जब हमारे पास न्यू कमर्स भी आते हैं, लाइक हु हैव जस्ट गॉट देयर पीआर एंड दे आस्क अस कि हमें क्या प्रोग्राम करना है, और इवन इफ यू आर गेटिंग देम पीआर फ्रॉम बैक होम, सो हम उनको वहीं से गाइड करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली इवन इफ यू टेक आवर कॉलेज और नॉट, यू नीड टू अपग्रेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे हो कनाडा में आके, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे वो शॉर्ट टर्म PSW जैसा प्रोग्राम है, चाहे ECA प्रोग्राम है, या आप जिस भी इंडस्ट्री से आप IT का कोर्स करना चाहते हैं, बट यू नीड टू टेक दोज प्रोग्राम। अब A1 ग्लोबल ऑल भी कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वी आवर कॉलेज, इफ यू आर स्टडिंग एज अ PR सिटीजन, आप फाइनेंशियल एड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग PR आते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि भी some people don't have money, right? But government is supporting them. There are financial aids available. But newcomers को information नहीं है, knowledge नहीं है, तो A1 Global वहाँ पे भी बहुत we do lot of webinars, seminars, promotion करते हैं, जहाँ पे we educate people कि you have rights when you move to Canada. It's a beautiful country. The government is supporting you with education, with funds, but you need to educate yourself. तो उसमें भी A1 Global जैसे फाइनेंशियल एड्स के लिए वी आर एलिजिबल। सो इफ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यू कैन एंड अप डू दिस प्रोग्राम फॉर फ्री, बट ओनली फॉर PR एंड सिटीजन। पर हर बंदा एलिजिबल नहीं होता, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु क्वालिफाई एंड दे गेट फंड्स एंड ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दैट्स अनदर। कितनी देर में ये कोर्सेज जो हैं, अलग अलग कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं? ये प्रोग्राम 6 months to 1 year है। हमने जितने भी प्रोग्राम हमारे पास अभी हैं या जो हम न्यू डेवलप कर रहे हैं, all of them are short term. So we are making people job ready in as much smaller time as possible, still following all the quality education guidelines. जैसे हमारा जो PSW और EC है, दोनों NACC approved है, which is the highest accreditation you have if you are having a PSW. अगर आप long term care में कहीं भी जॉब करने चाहते हैं तो it has to be NAC approved. अगर आप NAC approved से PSW नहीं करो तो getting a good job is very low chances. Same with ECA, हमारा NAC approved है। अगर आप early childhood assistant as a job करना चाहते हैं in any day care, you need this qualification and it has to be NAC approved. तो quality education भी दे रहे हैं, accredited qualification भी दे रहे हैं, back to community भी दे रहे हैं, funding के लिए भी, जैसे अगर financial aid के लिए भी eligible है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप भी ऑफर देते हैं, अगेन बिकॉज वी नो दे आर स्ट्रगलिंग, उनके पास फंडिंग नहीं है, दे हैव ऑलरेडी स्पेंड दैट मच, कोई पाथवे नहीं मिल रहा है, टू जस्ट हेल्प देम वी गिव देम अप टू 50% स्कॉलरशिप, अगेन अगर वो एलिजिबल है उस स्कॉलरशिप के लिए, टू लेसन देयर बर्डन, तो एटलीस्ट दे गेट स्टिल गुड क्वालिफिकेशन एंड गेट अ गुड जॉब डेफिनेटली। वंडरफुल। और ये क्या फुल टाइम है या पार्ट टाइम भी पॉसिबिलिटी है? नहीं, हमारे पास ये सारे प्रोग्राम फुल टाइम है। हाँ, वी हैव द गुड थिंग इज हमारे पास वीकेंड बैचेस, मॉर्निंग बैचेस, इवनिंग बैचेस सब है, तो वी आर कैटरिंग टू ऑल द नीड्स। जो वर्किंग है, नए प्रोफेशन में देख रहे हैं, वो भी इवनिंग क्लासेस ले सकते हैं, जो वीकडे में पूरा बिजी है वो वीकेंड क्लासेस ले सकते हैं। तो वी हैव डिजाइन द प्रोग्राम, है सारे फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। और मैं ये फिर एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग कहीं काम कर भी रहे हों लेकिन वो अपग्रेड करना चाहें अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, कभी कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आप काम मजबूरी से कर रहे हो, खुश नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं ये कोर्सेज करके एक अच्छी जॉब ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो क्यों ना इसके लिए ट्राई किया जाए, और ये आपकी उस टाइमिंग के हिसाब से डेफिनेटली उसको आपको अकोमोडेट भी करेंगे, ताकि आपका जॉब भी आपकी ना छूटे, जो काम कर रहे हैं वो भी ना छूटे, प्लस आप अपनी एजुकेशन को भी अपग्रेड करते जाएं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक जो इंटर स्टूडेंट की वापस आते हैं, क्योंकि जो PR हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंटर स्टूडेंट जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ज़्यादा करके यही लग रहा है कि उनको पता नहीं था यहाँ आने से पहले क्या कोर्स करना है, एक ही मकसद था कनाडा पहुँचना है, पहुँच के कोर्स तो कर लिया, अब उसकी मार्केट में डिमांड है नहीं है। तो यहाँ ये सरकार की तरफ से जो कमियां हैं वो एक अलग बात है। इन बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है? सी, बच्चों को एज यू राइटली सेड, वो एजुकेशन लेके नहीं आते पूरी अपनी, उनको कनाडा पहुंचना है, वो उस समय ये भी नहीं देखते कौन सा प्रोग्राम है, उसका क्या फ्यूचर है, तब उनको सिर्फ कनाडा एज अ कंट्री दिख रहा है, दे वांट टू बी इन अ गुड कंट्री।
बट यहीं पे उनकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है. द मोमेंट दे लैंड देन दे रियलाइज द रियलिटी इज डिफरेंट. ना तो वहाँ पे कंसल्टेंट वो एडुकेट कर रहे हैं कि विच प्रोग्राम यू शुड गो फॉर. अब नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ इंसेंटिव जहाँ दे आर प्रमोटिंग स्किल ट्रेड प्रोग्राम, दे आर प्रमोटिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम. इनफैक्ट शायद आने वाले दिनों में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी उनको मिले. अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है. वी हैवंट गॉट एनी ऑफिशियल न्यूज़ कि सिर्फ ट्रेड प्रोग्राम्स में या हेल्थ प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा. तो कुछ कमियां यस गवर्नमेंट की तरफ से भी रही हैं, टू नॉट एजुकेट पीपल एंड ऑल्सो स्टूडेंट. डेफिनेटली दे आर द बिगेस्ट एट फॉल्ट हेयर. दे नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आपको देखना है कि उस कंट्री की डिमांड क्या है, वहाँ पे शॉर्टेज क्या है. आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम लो. तो ऑब्वियसली अगर आप उससे रिलेटेड ले रहे हो तो जॉब में तो हेल्प मिलेगी. देन PR पाथवेज जो होते हैं दे बिकम इजी. सो इंटरनेशनल स्टूडेंट को थोड़ा एजुकेट होना, थोड़ा बिफोर दे कम दे नीड टू रिसर्च. और रिसर्च में कमी है उनके एंड पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है. बिल्कुल ठीक है जी. चलिए, और ये जो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट का हमने विषय जो डिस्कस किया आप लोगों के साथ, अगर आप किसी को जानते हैं, किसी बच्चे को जो इस समय स्ट्रगल कर रहा है, आप विशाल जी के पास उनको भेजें, इनके A1 कॉलेज के पास भेजें. डेफिनेटली इनके जो काउंसलर्स हैं वहाँ पे वो पहले उनको गाइड करेंगे. उनकी सारी जो उनका बैकग्राउंड है, उनकी क्या चॉइस है, क्या किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं. और ये बिल्कुल काउंसलिंग फ्री है, इसके लिए कोई आपको फीस अपग्रेड देने की ज़रूरत नहीं है. विशाल जी, बहुत कुछ ऐसा हुआ, कॉलेजेस थे जो प्राइवेट थे, मशरूमिंग हुई, हमने देखा, खुले रातों रात और खूब पैसे बनाने लगे. बच्चों ने भी नहीं देखा कि जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ वो बदले में मिलेगा क्या. लेकिन फिर सरकार ने नींद से जागी और उनको ओवरनाइट बंद किया. तो A1 कॉलेज जो है आपका, वो कैसे डिफरेंट है बीइंग ए प्राइवेट कॉलेज? See, being a private college, जैसे मैंने बताया, we have a 30-year-old history, right? When any college become financial aid approved, तो definitely उसकी credibility है. वो 30 साल से अगर market में है, अच्छी education provide कर रहा है. We have like full-time program. As I said, we don't even have part-time program. We are giving full-time education. That's what A1 has been doing from last 30 years. Program हमारे job oriented है. दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस चाहे वो X है, Y है, Z है, सबके पास प्रोग्राम है. कोई जॉब ओरिएंटेड चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, कोई सिर्फ स्टेटस के लिए चला रहा है. दैट इज अ डिफरेंट इशू. बट हमारा मुद्दा शुरू से पहले दिन से, इवन व्हेन आई हैव टू कवर, और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, इज ऑलवेज क्वालिटी एजुकेशन, गिविंग देम फोकस कि जो उनका करियर बना सके, चाहे वो PR के थ्रू है, चाहे वो जॉब के थ्रू है. सो दैट्स व्हाट वी हैव बीन डिलीवरिंग, नॉट जस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. PR सिटीजन आर अवर बिग पोर्शन ऑफ एडमिशन वी हैव. हमारा फोकस उन पे भी ज़्यादा है, क्योंकि अगेन एज आई सेड, न्यू कमर्स को भी नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए जॉब लेने के लिए. So I think A1 Global is playing an important role. Although we are a private college, now we have 3 campuses. हम मिसागा में भी हैं, स्कारमो में भी है, हैमिल्टन में भी हैं. हर जगह पे सिमिलर प्रोग्राम्स अभी रन हो रहे हैं. वी एडिंग मोर प्रोग्राम्स ऑल्सो. फोकस हमारा पहले भी क्वालिटी एजुकेशन था और फ्यूचर में भी वही रहेगा, और अभी भी वही है. इसीलिए हम लोग जॉब फेयर भी इनफैक्ट हमने स्टार्ट किए. कल ही हमारा एक जॉब फेयर है जिसमें हम PSW ग्रेजुएट, जो हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा है बच्चा, देयर आर एम्प्लॉयर्स कमिंग टू द कैंपस फॉर द रिक्रूटमेंट. सो दैट शोज अवर क्वालिटी. We are not just delivering the education, we are also helping them getting the job. So that's how I think A1 is showing its commitment towards the community and education. क्या बात है. इस समय जबकि एक डिबेट चल रही है कि बच्चों को कनाडा आना चाहिए कि नहीं, और लग रहा है कि बहुत बड़ी गिनती अब ड्रॉप हो रहे हैं, नंबर 35-40% नंबर ड्रॉप हुए हैं कनाडा आने वालों के लिए. डेफिनेटली अब वहाँ एक ज़्यादा एजुकेशन जब मिल रही है लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को, कि कनाडा पहले तो आए ना, अगर आए तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, रिसर्च करके आए. ये एक अच्छी बात हुई है इस सारे मामले में. लेकिन जो बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं, सवाल उनका है, अब उनके लिए फ्यूचर क्या है. तो ऐसे जो कॉलेज हैं, A1 कॉलेज जैसे कॉलेजेस, उनका बेनिफिट यही है कि उनके पास जब आप जाते हो तो वो आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके मन में, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो आप किसी को जानते हैं जो इस समय स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको आप इनके पास भेजें. डेफिनेटली ये जो भी प्रोग्राम अभी इनके पास हैं, और ट्यून इन रहें, और आने वाले टाइम पे बहुत सारे और जॉब ओरिएंटेड ये कोर्सेज जो हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो ऐड भी करने जा रहे हैं. तो इसके लिए आप इनसे संपर्क में रहें. विशाल जी, थैंक यू सो मच. वैसे तो ये ऐसा विषय है, अगर हम इसको पॉलिटिकल डिस्कस करें तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, है ना. मैं चाहता हूँ फोकस उसी पे करें कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड है. तो आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे
खुशी है कि जितनी जल्दी आप जो तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से आप बड़े पॉजिटिव वे से आगे बढ़ रहे हैं, इवन कॉलेज आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इन बच्चों को, चाहे वो PR हो लोग, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, उनको जॉब मिले, वो आप जाके अपने मार्केट में जाके अपना काम करें, लेबर मार्केट में, जॉब मार्केट में अपना योगदान डालें। तो ये इस समय ज़रूरत है। तो हो उल्टा रहा है कि लोगों को जॉब चाहिए और जॉब की डिमांड भी है, कहीं वो गैप था। तो मुझे लग रहा है कि वो गैप बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसमें जो भी योगदान अभी डाल रहे हैं एक अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। एनीथिंग एट द एंड यू वुड लाइक टू ऐड अप? See, only thing at the end I would like to say is, again, to brief of what we have discussed, you need to upgrade yourself, you need to get yourself educated, you need to see which skills are in demand, do the programs, you will need those programs job market में जाने के लिए और अपने आप को well established करने के लिए. So don't lose your hope. चाहे आप international students, I know they are struggling these days, but you can still, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट वर्क परमिट पे आके स्टडी कर रहे हैं. So that shows their intention, they still want to do a program after even doing a program and on a work permit. क्यों? Because that is job oriented and that they can see the future. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी बहुत होप है, PR सिटीजन्स के लिए भी डेफिनेटली, अगर आप जॉब लूज करें, नई जॉब देख रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है. सो आई थिंक एट द एंड आई वुड लाइक टू से यस, A1 Global is definitely dedicated toward providing quality education and job, and we will keep our focus on that. Wonderful. Thank you so much. और बड़ी जल्दी हम नए मेहमान के साथ मिलेंगे. हमारा अगला टारगेट है इमिग्रेशन के ऊपर हमने बात करनी है. तो ऐसे ही हम एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, उनसे बात करेंगे. पर स्टे ट्यून टिल देन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.